मार्च 1999 नेटो की एयरफोर्स यूगोस्लोवाकिया की अंधी बॉम्बिंग कर रही थी। इसी दौरान 27 मार्च 1999 को अमेरिका का एक F-117 नाइट हॉक इटली से सर्बिया की बॉम्बिंग करने के लिए उड़ता है, जिसका काम सर्बियन मिलिट्री के कमांड सेंटर को बॉम्ब करना था। लेकिन इस प्लेन के आने की खबर तुरंत सर्बियन स्पाई सर्बिया तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों, ये प्लेन था अमेरिका का F-117 नाइट हॉक, जो कि दुनिया का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट था। इस प्लेन की इंजीनियरिंग इस तरह से की गई थी कि ये अपनी तरफ आने वाली सारी रडार वेव्स को डिफ्लेक्ट कर देता था, और ये इतना बड़ा प्लेन रडार पर एक टेनिस बॉल के बराबर दिखाई देता था। लेकिन इस दिन सर्बियन लेफ्टिनेंट कर्नल जोल्तान दानी डिफरेंट मूड में था। उसने तुरंत अपने रडार को ऑन करने का ऑर्डर दिया और वो सोवियत यूनियन द्वारा दिए गए पुराने एयर डिफेंस सिस्टम से इस प्लेन को ढूंढने लगा। लेकिन रडार पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसने दोबारा रडार को ऑन करने का ऑर्डर दिया, लेकिन इस बार भी रडार पर कुछ नहीं दिखाई दिया। वहीं ये अमेरिकन प्लेन तेजी से इनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। एक बार फिर से कमांडर रडार से आसमान को स्कैन करने का ऑर्डर देता है, और इसी दौरान F-117 का पायलट बॉम्बिंग के लिए अपने बॉम्बर बे को खोलता है, जिससे कि इस प्लेन का रडार सिग्नेचर बढ़ जाता है और तुरंत रडार इसे डिटेक्ट कर लेता है। जोल्तान दानी तुरंत 2 मिसाइल फायर करने के ऑर्डर देता है, और ये मिसाइल तेजी से इस प्लेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। पायलट तेजी से अपने प्लेन को आगे भगाता है, लेकिन वो मिसाइल से कब तक बच पाता, और फाइनली एक मिसाइल F-117 के विंग को हिट करती है, जिससे कि ये प्लेन तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता है। ये देखकर पायलट तुरंत इजेक्ट कर देता है और अपने पैराशूट के साथ सर्बिया के खेतों में लैंड करता है। इस दौरान पायलट अपने रेडियो से कमांड सेंटर में मैसेज भेजता है कि वो ठीक है, और तुरंत अमेरिका के 3 हेलीकॉप्टर इसे रेस्क्यू करने के लिए आते हैं। इसी दौरान सर्बिया की फोर्सेस भी पायलट को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चालू कर देती हैं, लेकिन किसी तरह ये पायलट सर्बिया के फोर्सेस से बचते हुए अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स द्वारा सेफली रेस्क्यू कर लिया जाता है। दोस्तों, सर्बिया के जोल्तान दानी वो फर्स्ट कमांडर बने जिसने कि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को शूट डाउन किया था, और फाइनली 2011 में अमेरिकन पायलट और सर्बियन कर्नल आपस में मिले, जहां उन्होंने अपनी इस पुरानी याद को ताजा किया।